दो तरह के भार की वजह से व्यक्ति कई बार खुद को व्यवधान में महसूस करता है। पहला, शारीरिक भार, जो वेट गेन कई बार अनियमित रूटीन की वजह से निकल कर आ जाता है, खान पान में इतना ध्यान नहीं रख पाने की वजह से आता है, या फिर कोई भी रोग ऐसा पनपा हुआ है जिस वजह से शारीरिक स्तर पर वजन में वृद्धि हुई है, ये कारण बनती है। तो वहीं मानसिक भार या फिर मानसिक तनाव, ये भी आसपास की एक स्थिति रहती है जो व्यक्ति को एक भार के साथ में लेकर चलती है। भार की जब भी हम बात करते हैं तो कई परिभाषाएं मानसिक तनाव के रूप में निकल कर आती है। हम उसमें फाइनेंशियल बर्डन की भी पोजीशंस को जोड़ सकते हैं, कामकाजी जीवन की यात्रा को भी जोड़ सकते हैं, संबंधों के साथ जो तनाव और भार निकल कर आ रहे हैं उनको भी देख सकते हैं। अब आप देखिए कि जो फाइनेंशियल बर्डन किसी इमूवेबल एसेट की वजह से लिया गया, किसी और कारण विशेष की ओर से लिया गया जिसने हमको एक तरह से आर्थिक वृद्धि लंबे समय के लिए दी, वो भार अलग है। परंतु इसके अलावा यदि कोई भी फाइनेंशियल बर्डन बढ़ाया गया है तो वो निरंतर व्यक्ति के लिए एक भार के रूप में सामने आने का कार्य करता है। हम बेहतर नींद चाहते हैं या फिर बहुत बड़े आशियाने में नींद चाहते हैं, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। इसी के साथ में एक छोटे से उदाहरण के रूप में आप देखें, शाम को आप वॉक के लिए निकले, वॉलेट साथ में है और मोबाइल साथ में है, चेक करना पड़ता है कि कहीं कोई भी इसमें से वस्तु गिर तो नहीं गई है, और बारंबार व्यक्ति का अपनी पॉकेट पर और हाथ पर ध्यान जाता है। यही दो वस्तुएं मालूम है कि अभी शाम के समय यूसेज में नहीं आने वाली है, उनको घर पर ही रख दिया, तो एक छोटे से भार से हम मुक्त हो गए। कोई ऑफिस से कॉल आ भी गया, कोई महत्वपूर्ण और संदेश आ भी गया, तो 15 से 20 मिनट के भीतर मोबाइल चेक हो जाएगा, कोई दुविधा नहीं आने वाली। परंतु फिर भी वो भार कई बार साथ में जुड़ता चला जाता है। कई बार ऐसी बातें ऑफिस कल्चर में कह दी जाती हैं जिनकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं थी। ये स्थितियाँ भी मेंटल बर्डन बढ़ाने का कार्य करती है। तो जहाँ जहाँ से हम भार महसूस कर रहे हैं, वो भार हम जैसे दूर करने वाले होते हैं, वहीं से हम खुद को एक स्ट्रेस रिलीफ की तरफ भी लेकर चलते हैं। मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य, ये दोनों ही भार की एक अवस्था के साथ में जुड़ी हुई स्थितियां हैं। दोनों में बेहतरी कमी से ही आ सकती है, परंतु जैसे जैसे वृद्धि निकल कर आती है वहीं से व्यक्ति स्वयं को तनाव ग्रसित करता चला जाता है। बहुत कुछ बनाना है, बहुत कुछ हासिल करना है, परंतु हम उसमें स्ट्रेस फ्री कितना है, ये एक महत्वपूर्ण अवस्था है। और जब भी व्यक्ति बहुत गहराई से इस बात के बारे में सोचने लगता है तो लाइफ की पोजीशनिंग को रीडिफाइन करने वाला होता है और स्वयं के जीवन में आंतरिक और बाहरी दोनों ही समृद्धि को हासिल करता चला जाता है। बहरहाल इन सारी ही चर्चाओं के बाद हम आपके समक्ष 17 मार्च 2023 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियां मकर राशि स्थान में सुबह 10:18 से प्रवेश कर जाएंगी। उत्तराषाढ़ा नक्षत्रीय परिधि शुक्रवार रहेगा और चैत्र मास कृष्ण पक्ष चल रहा है। और हम इस चर्चा की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। सबसे पहले नौकरी पेशा जीवन में आज आपके लिए कुछ नए अवसर सामने आ सकते हैं। प्रोफाइल चेंज की अप्रोच का सामने आना या फिर कोई भी एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलना, ये सारी ही पोजीशंस आपके करियर को रीडिफाइन करने वाला एक प्रोसेस लेकर आने वाली होगी। प्लानिंग और एग्जीक्यूशन के साथ में जो एक यात्रा तय होती है, व्यापारिक जीवन के अंदर उस बात का महत्वपूर्ण स्तर पर ख्याल रखिएगा। संतान पक्ष का स्वास्थ्य दोपहर के बाद में हल्के फुल्के तौर पर चिंतित कर सकता है, संभलें। और वहीं पर जो कम्युनिकेशन के अंदर एक फ्लॉलेस अप्रोच आपकी बनी हुई है, जिस तरह से आप अपनी बात को लोगों के समक्ष रख रहे हैं, वो ऊर्जा भी आपको एक अलग तरीके का तारतम्य देने वाली रहेगी, इससे इनकार नहीं करते। ये भी गौर करें कि यहाँ मानसिक सुख में वीकेंड की पोजीशंस के साथ में आपके लिए बेटरमेंट है, यानी कि स्वयं सहज महसूस करके अपनी यात्रा के साथ में चल रहे हैं। मंगल प्रदान राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ आप स्वयं को स्टॉक मार्केट के साथ किसी भी नए सिरे में जोड़ना चाहते हैं, उस और बढ़ सकते हैं। वृषभ राशि, सबसे पहले यहाँ आध्यात्मिक स्तर पर आपके लिए प्रगति है।
जो भीतर तक प्रत्येक कार्य में एक संतुष्टि देने वाली रहेगी। व्यापारिक जीवन के अंदर निर्णय अनिर्णय का जहाँ पर भी आप शिकार होते हैं, कुछ घंटों के लिए उस कार्य को टाल देना बेहतर है। इसी के साथ यात्राएं जो आज सामने निकल कर आ रही है व्यवस्थित वृद्धि दर्शाने वाली होगी। स्वास्थ्य मजबूती लिए हुए है, परंतु फिर भी शाम के समय अंतराल के साथ फिजिकल एक्सर्शन थोड़ा सा स्ट्रेस क्रिएट कर सकता है। उससे खुद को डिटैच करने के लिए क्या किया जा सकता है, ये विचारशीलता रखिएगा। हायर एजुकेशन के साथ में पॉजिटिव इम्पैक्ट आपके लिए बने रहेंगे। आप रियल एस्टेट संबंधी कामकाज में कोई भी नयापन स्वयं के लिए देखना चाहते हैं तो उस लिहाजा भी इस समय विशेष को आपके लिए बेहतर कहा जाएगा। रुकावट और बाधा से मुक्त होकर आप जीवन को बढ़ाने वाले रहेंगे। मेडिकल फील्ड के साथ में आज आपके लिए उत्तरोत्तर प्रगति नजर आती है। वहीं मिथुन राशि, सबसे पहले व्यापारिक जीवन में अपने लिए कोई भी बड़े परिवर्तन के सिरे को आप देखना चाहते हैं, उस और बढ़ सकते हैं। यहाँ आप किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ संवाद में अति उत्साह में कोई भी कमिटमेंट करने से बचिएगा। कोई व्यक्ति आपको उलझा रहा है, लोग आपको संकेत भी दे रहे हैं, मन भी यही कह रहा है कि रुकिए, तो एक बार खुद को थामने की ज़रूरत रहेगी। फैसिनेशन ऐसा आभा मंडल आसपास बना लेती है कि व्यक्ति उसमें उलझ कर रह जाता है। चकाचौंध से दूर रहकर जीवन को देखने की आवश्यकताएं कई बार हमारे साथ में रहनी चाहिए, वो एक महत्वपूर्ण बिंदु क्रम है। वहीं पर सिचुएशनल बेसिस पर आज डिसीजंस को मोल्ड करने की रिक्वायरमेंट रहेगी। कमीशन संबंधी कामकाज में आप अपनी यात्रा में और अधिक बेहतरी यहाँ देखते चले जाएंगे। वहीं ये याद रखिएगा कि मन के भीतर के भटकाव से मुक्त होने के लिए आप जितना स्वयं को स्थिर रखते हैं उतनी ही बेहतरी स्वयं के साथ में रहेगी। वहीं कर्क राशि, आज एकांत की आवश्यकता है। 10 से 15 मिनट ऐसे बीतें जो सेल्फ हीलिंग के प्रोसेस के साथ रहें। किसी ने कुछ कहा भी है, हम भीतर एक तरह से कुंठा महसूस कर रहे हैं, भीतर एक ग्लानि की स्थितियां हैं, या फिर एक तरह से ईगो को किसी ने पूरी तरीके से हैम्पर कर दिया है। हम नहीं मानते कि भीतर ईगो है, परंतु कई बार वो होता है। ऐसी अवस्था के साथ में जो ट्रैंक्विल रहता है वो व्यक्ति को हील करता है। सप्तम भावस्थ चंद्रमा है, उसकी ज़रूरत रहेगी। आज का दिवस यात्राओं के साथ में आपको जोड़ने वाला होगा। प्रबंधन संबंधी कामकाज के साथ में धनागमन की स्थितियाँ आपके लिए निकल कर आ सकती हैं। भूमि संबंधित कामकाज में और अधिक तीव्रगामी होकर स्वयं को आप बढ़ाने का प्रयत्न कीजिएगा। लेखन संबंधी कार्य विशेषक स्थिति आपको और अधिक बेहतरी देती चली जा रही है। और वहीं ये भी याद रखें कि यहाँ पत्नी पक्ष या फिर पति पक्ष के साथ कोई भी बातचीत कलह के रूप में सामने आई है, कैसे उस बात को हम संभालते हैं और कैसे समाधान की ओर जाते हैं, इसके बारे में विचार करने की ज़रूरत रहेगी। वहीं सिंह राशि, जो कई बार एक फ्लेक्सिबिलिटी हद से ज़्यादा बढ़ जाती है तो व्यक्ति के लिए स्वयं के रूप में ही एक दिक्कत देती है, उससे आप संभलें। वहीं खर्चों पर नियंत्रण रखिएगा। किसी भी तरीके का आर्थिक भार आज के दिवस में बढ़ाने से बचें। छोटी सी मदद भी लेनी है, क्या उससे दूर रहा जा सकता है, ये विचार अपने साथ आप स्थापित करके रखिएगा। वहीं बोन्स और जॉइंट्स की स्टिफनेस परेशान कर सकती है। रूटीन को थोड़ा सा मोल्ड करके भी चलना रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। इस मंतव्य की स्पष्टता अपने साथ में आप रख कर चलिएगा। ये भी याद रखिएगा कि आज के दिवस में आपको यहाँ पर रिसर्च संबंधी कामकाज में बेटरमेंट मिल सकता है। गृहस्थ पक्ष के साथ में जो तनातनी बनी हुई थी वो बढ़ने नहीं पाए, ये गौर कीजिएगा। वहीं कन्या राशि, देखिए पंचम भावस्थ चंद्रमा है। व्यापारिक जीवन में उत्साह के साथ में आपकी शुरुआत हो रही है और रुपए पैसे के लेन देन में जो सतर्कता आपने बरती है उसका बेनिफिट अब मिलता चला जाएगा। आपको यहाँ व्यापार में किसी वस्तु का जितना मूल्य मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, अगला व्यक्ति कॉम्प्रोमाइज़ पे एडामेंट है, स्वयं को वहाँ थोड़ा सा रोक देना बेहतर है। वहीं नौकरी पेशा जीवन में हल्की फुल्की प्रतीक्षा सामने आ सकती है जो फ्रस्ट्रेशन को बढ़ाने वाली हो सकती है, उससे कैसे दूरी बनाकर रखेंगे विचार करें। आईटी फील्ड के साथ जो भी महानुभाव जुड़े हुए हैं, भाग दौड़ के साथ ही साथ मान सम्मान भी है। नए अवसर जो पैसिव इनकम सोर्सेस के होते हैं वो यहाँ डेवलप होने वाले हो सकते हैं, ये याद रखने की ज़रूरत रहेगी। और वहीं पर इस बात को भी स्मृतियों में रखिएगा कि आज जितना प्रोएक्टिव रहते हैं उतना खुद के लिए बेनिफिट्स की अप्रोच का एस्टेब्लिश करते चले जाएंगे। तुला राशि, बेसलेस फियर की अप्रोच से प्रमुखतया बचें।
इसी के साथ में जो एंग्जाइटी ड्रिवन इश्यूज परेशान कर रहे हैं उनसे भी दूरी रखने की ज़रूरत रहेगी। इस समय की विशेष व्यवस्था ये भी है कि कामकाजी जीवन में जो लंबे समय से आप भटकाव देख रहे थे उनसे हटकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा। यानी कि कई बार कोई कार्य के साथ में परेशानी अनुभव कर रहे हैं, उससे हटे, कुछ समय बाद पुनः उस और जुड़े तो एक सॉल्यूशन मिलने वाला होता है। चतुर्थ भाव से चंद्रमा है, इसी वजह से ऐसी व्यवस्था आप अपना सकते हैं। ये याद रखें कि अनुभव यह निर्णायक मौक़ों पर धोखा दे सकते हैं। सिचुएशंस के साथ में डिसीजन लेने की पूरी रिक्वायरमेंट है, ये मूल मंत्र बनाकर रखें। आर्टिस्टिक फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं तो आज दोपहर के बाद का समय आपके लिए अति उत्तम कहा जाएगा। बेहतर परिणामों की प्रतिध्वनि वहाँ से निकल कर आने वाली रहेगी। जो आपने किसी भी व्यक्ति विशेष को कामकाज में कमिटमेंट कर दिया है कि इस तरह से साथ में चल सकते हैं, तो आप हटने की ज़रूरत नहीं है। अपनी पूरी ऊर्जा वहीं बनाकर रखने का प्रयत्न करें। वहीं वृश्चिक राशि, यात्राओं से संबंधित कामकाज आपको यहाँ विशेष व्यवस्थित क्रम दे सकते हैं। नौकरी पेशा जीवन में यहाँ कोई भी बदलाव के संकेत मिल रहे हैं तो सहज तौर पर उनके साथ खुद को आगे बढ़ाया जा सकता है। याद रखिएगा कि जो यहाँ रक्त संबंधी विकार आपको यदि परेशान करते रहे हैं तो कैसे उससे दूर हटकर अपनी यात्रा को हम देखेंगे, ये विचारशीलता अपने साथ अपना कर चलिएगा। मंगल प्रदान राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ पर आपके लिए जो भी कामकाज सामने आया है पूरी ही निष्ठा एवं शिद्दत के साथ उस और जुड़ने का प्रयास करें। वहीं से जो परिणाम आएंगे, मान सम्मान मिलेगा, वो आज के दिवस की संतुष्टि की प्रमुख निधि मात्र है। और वहीं आजीविका का कोई भी नया माध्यम यदि आप विकसित करके चलना चाहते हैं तो वहाँ से भी आपके लिए बेहतरी रहने वाली होगी। परंतु ये याद रखिएगा कि अपने निर्णय में जितना सहज और स्पष्ट होकर आप चलते हैं उतनी बेहतरी। धनु राशि, धनागमन के सिरों में वृद्धि है। इसी के साथ में रिसर्च संबंधी कामकाज आपको बेटरमेंट देता चला जाएगा। यहाँ पर मन के भीतर छोटी छोटी बातें जो आपको बेकार दे रही थी उनसे जितना दूर हट कर रहेंगे उतनी स्वयं के लिए एक अच्छी अप्रोच है। ये याद रखिएगा कि तनाव मुक्त होने की प्रक्रिया को आज सुबह से ही अपने साथ अपना कर चलिएगा। लोग आपको ऐसे स्ट्रेस सौंप सकते हैं, परंतु हमने तय करके रखा हुआ है कि जवाब ऐसी स्थितियों का नहीं देंगे। और वहीं से हम खुद को आलोचनाओं से बचाते हैं, हम खुद को नकारात्मक बातों से बचाते हैं। ये उद्देश्य की स्पष्टता रखें। व्यापार हो चाहे नौकरी पेशा जीवन, आकस्मिक तौर पर आ रहे अवसर बहुत बड़े बदलाव के संकेत रहेंगे। वहीं संध्या समय अंतराल के साथ संतान पक्ष और गृहस्थ पक्ष के स्वास्थ्य का विशेष तौर पर आप ख्याल रखें तो अच्छा। वहीं मकर राशि, आत्मविश्वास में यहाँ वृद्धि है। इसी के साथ रुकावटों और बाधाओं से हटकर आप अपने जीवन की प्रक्रियाओं को देखने वाले रहेंगे। गृहस्थ पक्ष के साथ संवाद कौशल बनाकर रखिएगा। अपनी क्षमताओं के परिचय को अपने साथ जितना अच्छे से आप जोड़कर रखते हैं उतनी बेहतरी। भूमि संबंधित कामकाज हो या फिर कमीशन संबंधी कामकाज, पूरे ही ऊर्जावान रूपक में उस ओर चलने का प्रयत्न करें। ये एक निवेदन। इसी समय के साथ में आपके लिए टेक्निकल फील्ड के साथ कुछ नए ऑप्शंस आ सकते हैं। उन ऑप्शंस के साथ जुड़ने की रिक्वायरमेंट रहेगी। जहां अनुशासन में कमी आई वहीं दुविधाएं घेर सकती है, संभलिएगा। हर एक स्तर पर टाइमिंग की रिक्वायरमेंट होगी, भले ही स्टॉक मार्केट हो चाहे कामकाजी जीवन की कोई भी प्रवृत्ति। पारिवारिक जनों की जिम्मेदारी को संभालना है तो वहाँ पर भी इसी मूल मंत्र को आप याद रखकर चलते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, खर्चों पर नियंत्रण रखने का प्रयास कीजिएगा। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं। व्यापारिक जीवन में यहाँ पर हल्के फुल्के धोखे की गुंजाइश से हम इनकार नहीं करेंगे। द्वादश भाव के चंद्रमा की वजह से ऐसी अवस्थाओं को संभालें। वहीं स्वास्थ्य यहाँ पर कुछ दुविधाएं दे सकता है। पहले से मेडिकेशन चल रहा है तो उसके साथ में खुद को और गहराई से जोड़कर रखने का प्रयत्न करें। लापरवाही बरतना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यहाँ पर आप यदि नौकरी पेशा जीवन में एक्स्ट्रा कॉशियस होकर चलते हैं, कोई भी व्यक्ति कॉन्स्पिरेसी क्रिएट कर रहा है या बारंबार हमारे लिए अवरोध उत्पन्न कर रहा है, ऐसे व्यक्ति को पहचानना और उसके बाद में अपने लिए आगे की प्रक्रियाओं को देखकर चलना, ये एक आवश्यक क्रम रहेगा। इस मूल मंत्र को आप अपना कर चलिएगा। और इसी के साथ ये भी गौर करें कि आज हनुमंत उपासना के साथ दिवस की शुरुआत की जाती है तो मन संतुष्टि के साथ में जुड़ने वाला रहेगा।
मीन राशि, सबसे पहले तो स्टॉक मार्केट के साथ में किसी भी लेवल के अप्रोच के साथ में आप जाना चाहते हैं, आज बढ़ सकते हैं। वीकेंड के प्रोसेस के पहले का दिवस आपके लिए अच्छा कहा जाएगा। कोई भी तरीके की यात्रा की प्लानिंग कर रहे हैं, घर परिवार के साथ में घूमने आदि जाना है, जो टिकट्स आदि हैं एक बार रीचेक करते हुए चलें, उसमें कोई भी कोताही की गुंजाइश नहीं रहे तो अच्छा। आपकी क्षमताएं यहाँ आपको उत्थान दे रही है, उसके साथ में और गहराई से जुड़िएगा। ये याद रखिएगा कि लेखन संबंधी कामकाज एकाग्रता के साथ में आपको नाम के सिरों को भी सौंपता चला जा रहा है। समय कहाँ कहाँ व्यर्थ हो रहा है या यूँ कहें कि ज़ाया होने वाली स्थितियों में है, उससे कैसे हम स्वयं को संभालेंगे और आगे की यात्रा को तय करेंगे, ये मूल मंत्र अपने लिए स्पष्ट तौर पर आप लेकर चलें। ये भी याद रखें कि आज भीतर के संवाद कौशल को बनाकर रखने की ज़रूरत रहेगी। मेडिकल और टेक्निकल फील्ड के साथ में है, इस दिवस को व्यवस्थित कहा जाएगा। और इसी के साथ में जो भी महानुभाव विद्या संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में कामकाज में जुड़े हुए हैं, आपके लिए यहाँ पर एकादश भावस्थ चंद्रमा की स्थितियाँ बेहतरी लेकर आ रही है। जीवन के भीतर उस ऊर्जा को बहुत अच्छे से अपना कर चलते चले जाएं। तो ये था 17 मार्च 2023 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।